दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के भीतर केंद्रीय सिविल सेवा CCS पेंशन नियमों में संशोधन के बारे में बात करते हुए बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन की भावनाओं का दिलो दिमाग में आना स्वाभाविक है। अगर किसी पेंशन भोगी बुजुर्ग को बताया जाए कि अगले वेतन आयोग की सिफारिश के तहत आपको भविष्य में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल रहा तो उस पर क्या गुजरेगी। यकीनन यही कि उसके सालों की सरकारी सेवा, अनुभव और ज्ञान की देश में कीमत घटना शुरू हो गई है और पेंशन भोगी आबादी देश के नीति नियंताओं को बोझ लगने लगी है। पेंशन एक अधिकार है, दान नहीं। ये एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाता है। विस्तार में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि पेंशन एक अधिकार है, कोई उपहार या दान नहीं। ये एक कर्मचारी का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है जिसे नियमों और विनियमों के अनुसार दिया जाना चाहिए। कुछ मामलों में पेंशन को संवैधानिक अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी सेवाओं में थे। इस तरह देखा जाए तो 31 दिसंबर 2024 तक भारत के 33.91 लाख पेंशन भोगी अपने अनुभव और ज्ञान के कारण सम्मान के पात्र हैं। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक 2025 के भीतर केंद्रीय सिविल सेवा CCS पेंशन नियमों में संशोधन से एक भ्रम यानी कंफ्यूजन पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, इसमें हमारा बुनियादी मकसद यह है कि मरकजी सरकार ये चाहती है फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पास करके कि 8th पे कमीशन में मुल्क के पेंशनर्स को एक्सक्लूड किया जाए। ये एक सीरियस काज है, सीरियस कंसर्न है करोड़ों पेंशनर्स के लिए थ्रू कंट्री। और अब ऑल इंडिया पेंशनर्स स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की मीटिंग दिल्ली में हुई। वहाँ फैसला हुआ कि 23 जून 2025 को तमाम अजला में, मुल्क के तमाम अजला में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारान डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के नाम एक मेमोरेंडम, एहतिजाजी मेमोरेंडम सबमिट करेंगे ताकि जो हमारा कंसर्न है 8th पे कमीशन के हवाले, 8th पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उस कंसर्न को फौरी तौर दूर किया जाए। और अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि वो पर्सनल इंटरवेंशन करके जो ये कैस एंड कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है करोड़ों पेंशनरों के जहनों में, उसको दूर किया जाएगा। और जो इक्विटी है, जो पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, उस इक्विटी को बरकरार रखा जाए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल सहित आलोचकों ने सुझाव दिया है कि ये उन पेंशन भोगियों को 8वें CPC लाभों से बाहर रखता है जो जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। द हिंदू 28 मार्च 2025 में उद्धृत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की अमरजीत कौर ने इसे लाखों पेंशन भोगियों के साथ विश्वासघात कहा, जबकि वेणुगोपाल ने द हिंदू 25 मार्च 2025 के अनुसार एक छिपे हुए एजेंडे का संकेत दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टों और एक्स पोस्ट ने अनुमान लगाया कि राजकोषीय दबाव यानी फिस्कल प्रेशर इस बदलाव का कारण हो सकता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल सहित दूसरे आलोचकों की आशंका के प्रतिकार
यानी रिएक्शन के रूप में जो कहा गया है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधिकारिक प्रतिक्रिया ये है, ऑफिशियल रिएक्शन क्या है। एनडीटीवी प्रॉफिट और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को राज्यसभा में इन दावों का खंडन किया। उन्होंने पुष्टि की कि समानता बरकरार है। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को 7वें सीपीसी के तहत 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर लाभ मिले और ये सिद्धांत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संशोधन प्रक्रियात्मक पहलुओं को परिष्कृत करता है, ना कि पात्रता को, जिससे सुनिश्चित होता है कि कोई भेदभाव नहीं है। उधर फाइनेंशियल एक्सप्रेस 23 मार्च 2025 के अनुसार संशोधन का उद्देश्य पेंशन गणना को सुव्यवस्थित यानी स्ट्रीमलाइन करना है, ना कि समानता को रद्द करना। 8वें सीपीसी की रिपोर्ट जो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आने वाली है से सभी पेंशन भोगियों के लिए समायोजन की सिफारिश करने की उम्मीद है। बताया ये भी जा रहा है कि वित्त विधेयक या आधिकारिक नीति में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो 8वें वेतन आयोग से वृद्ध पेंशन भोगियों को बाहर रखे जाने का समर्थन करता है, जिसे अटकलों द्वारा बढ़ाया गया है। हितधारकों को वित्त मंत्रालय से आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। फिर भी आशंका और आंदोलन की महत्ता को कमतर नहीं आंका जा सकता। यूनियनों ने चिंता और आशंका जताई है कि बिल अधिनियम 2025 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह पेंशन अधिनियम 1972 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा। अब सरकार ये तय करेगी कि पेंशन या भत्ते में कोई बढ़ोतरी की जाए या नहीं। अगर सरकार कोई बढ़ोतरी करती भी है तो एरियर नहीं दिए जाएंगे, ये आशंका है यूनियनों की। इस नई नीति को लेकर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये प्रावधान 1982 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की आत्मा को खत्म कर देते हैं, जिसमें सभी पेंशनर्स को बराबरी का हक देने की बात कही गई थी। देखा जाए तो पेंशन भोगियों और उनके परिजनों में ये धारणा बनी है कि राजकोषीय दबाव की पहली भुक्तभोगी देश की बुजुर्ग आबादी हो रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।